हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत एंड नेपाल के बीच टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है पिछले कुछ टाइम से। उसका रीज़न क्या है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम नेपाल और भारत के पास्ट के रिलेशंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पड़ोसी देश होने के कारण भारत और नेपाल एक बहुत स्पेशल रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। भारत और नेपाल के बीच का जो रिलेशन है उसको रोटी बेटी के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि रोटी बेटी रिलेशन क्या है। रोटी बेटी से हमारा मतलब ये है कि जैसे कि नेपाल से और भारत से लोग एक दूसरी कंट्री में जाते हैं जॉब के लिए। नेपाल से काफ़ी लोग भारत आते हैं पैसा कमाने के लिए, और भारत और नेपालियों में काफ़ी शादी भी होती है, तो इसलिए इस रिलेशन को रोटी बेटी रिलेशन से डिफ़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया होगा कि नेपाल कोई दूसरी कंट्री है। तो फिर ऐसा क्या हुआ एकदम से? पहले तो हमने कभी किसी प्रकार की कोई भी टेंशन के बारे में जो इंडिया और नेपाल को दूर करते हुए ऐसा कुछ नहीं सुना। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि नेपाल ने इंडिया के खिलाफ इस तरह के एक्शंस लिए। तो करंटली इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी, लिम्पियाधुरा व लिपुलेख को लेकर ज़बरदस्त टेंशन चल रही है फ़िलहाल। तो आइए जानते हैं कि विवाद का असली कारण क्या है। एक्चुअली दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड जुड़े हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर ऐसा कोई खास विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान व उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जिनको लेकर काफ़ी अभी विवाद खड़ा हुआ है रिसेंटली, और उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत व नेपाल के बीच हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख पास से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला एक क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि का जिक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि, जो कि वर्ष 1816 के तहत काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल का अभिन्न अंग है। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में विभिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इन मानचित्रों में छेड़खानी की गई है। अब हम बात करते हैं कि नेपाल के साथ बिगड़ते रिश्तों में भारत की क्या भूमिका रही है। तो नवंबर 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था, जो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस मानचित्र ने भारत नेपाल के बीच पुराने विवादों में जान डाल दी थी। नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ, परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल न होने का दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस प्रकार दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया, और इस घटना ने भारत की बिग ब्रदर वाली छवि को स्थापित किया। तो इसी तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर नेपाल काफ़ी चिढ़ा हुआ है भारत से। इसी प्रकार से अब हम जानते हैं कि नेपाल को चीन ने किस तरह से कन्विंस किया है अपने इफ़ेक्ट में। चाइना ने पूरी तरह से नेपाल को ले लिया है। तो गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं, लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। भारत में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिली है। चीन ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया है। चीन नेपाल में ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिन पर भारी खर्च आता है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा,
मंदारिन को पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन की सरकार उठाने के लिए तैयार है। तो ये थे सारे के सारे रीज़न्स जिनकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में टेंशन्स काफ़ी बढ़ती जा रही है ऑलरेडी। इसमें चाइना का भी बराबर का हाथ है और वैसे भी आपस में भी कुछ थिंग्स हैं जो शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। तो नेपाल सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की ज़रूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी दूरदर्शी नीति को अपनाना होगा। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।